हेलो। आज मैं फिर कुछ टॉपिक्स के साथ आई हूँ। हमारा पहला टॉपिक है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसको ILA बोला जाता है। सबसे पहली बात, ये एक इंडियन एसोसिएशन है, नाम से ही पता है। फिर ये कब इस्टेब्लिश हुआ? ये सितंबर 13, 1933 इस्टेब्लिश हुआ। और कौन से एक्ट के अंदर? ये सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुआ। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 ऑन द ओकेजन ऑफ फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट कैलकाटा, जो कि फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी कैलकाटा में तब सितंबर 13, 1933 अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। और कहाँ पर? कैलकाटा में, जिसको आप कोलकाता नाम से जानते हैं। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? वो दिल्ली में है। और ये एवरी ईयर एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज करती है। और कौन से लोग इसका एग्जीक्यूशन करते हैं? द काउंसिल, द एग्जीक्यूटिव कमिटी एंड द सेक्शनल कमिटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्रामर्स ऑफ ILA में जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं या फिर उसका एग्जीक्यूशन कैसे होना चाहिए, वो काउंसिल, एग्जीक्यूटिव कमेटी और सेक्शनल कमेटी करती हैं। और इस समय पर इसके प्रेसिडेंट प्रोफेसर शहबाहद हुसैन और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर प्रदीप राय। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इफ़ला इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि इफ़ला नाम से एसोसिएशन तक ही आता है, बट इसमें आगे इंस्टीट्यूशंस भी ऐड है। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। फिर इंटरनेशनल नाम से ही पता चल गया ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, क्योंकि ऐसा पूछ देते हैं कि इसमें कौन सी इंटरनेशनल बॉडी है या कौन सी इंटरनेशनल। कब फाउंड हुआ? ये एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में 1927 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ये फाउंड हुआ था। इसमें इस टाइम पे लगभग 1300 मेंबर्स हैं, जो कि 140 कंट्रीज़ के अराउंड काम कर रहे हैं। और ये रजिस्टर्ड कब हुआ? ये नीदरलैंड में 1971 में रजिस्टर्ड हुआ। और इसका हेड क्वार्टर भी वहीं हेग नीदरलैंड में ही है। तो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे ज़्यादा हैं। ये 1927 में बना था, लेकिन जो है रजिस्टर्ड ये 1971 में हुआ है नीदरलैंड में। देन नेक्स्ट हमारा आता है ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये भी एक इंटरनेशनल बॉडी है, क्योंकि अमेरिका इंडिया में तो है नहीं, इंटरनेशनल है। फिर ये कब फाउंड हुआ? ये अक्टूबर 6, 1876 में फाउंड हुआ ड्यूरिंग सेंटिनल एक्सपोजिशन इन फिलाडेल्फिया में। ये एक तरह का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि US में है, जो प्रमोट करता है लाइब्रेरी या लाइब्रेरी से रिलेटेड एजुकेशन को। ये सबसे पुराना और लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन है, मोर देन 62,000 मेंबर्स। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? हेड ऑफिस इसका शिकागो में है। इसकी कुछ पब्लिकेशंस है, जैसे AFAS न्यूज़ लेटर चॉइस नाम से एक पब्लिकेशन निकालता है, जिसका फुल फॉर्म होता है करंट रिव्यू फॉर इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। देन एक हमारा मैनेजमेंट का, ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फंक्शंस ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट। उसमें ये आता है पोस्ट कॉर्प, पढ़ा होगा। पोस्ट कॉर्प फॉर्मुलेट किसने किया था? लूथर गुलिक और लिंडल उर्विक ने। 1937 में इन्होंने एक पेपर प्रेजेंट किया था एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी पे, तब उन्होंने ये पोस्ट कॉर्प दिया था। अगर आ जाए फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट या एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, तो ये दोनों सेम ही चीज़ है। पोस्ट कॉर्प का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। प्लानिंग मतलब टू प्लान एंड टू फोरकास्ट, मतलब कि एग्जैक्टली आपके गोल्स क्या हैं उनको डिटरमाइन करना। ऑर्गेनाइजेशन मतलब चीज़ों को देखना, एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना। फिर स्टाफिंग, राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, मतलब कि अगर जिस इंसान को मैनुअल वर्क करना आता है उसको कंप्यूटर का काम दे दोगे और कंप्यूटर वाले को मैनुअल का काम दे दोगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए जिस पर्सन को जो काम आता है उस अकॉर्डिंग चीज़ों को रखना, उसको बोलते हैं स्टाफिंग। फिर डायरेक्टिंग, वो चीज़ सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं, सुपरवाइज करना चीज़ों को। कोऑर्डिनेटिंग में भी एक तरह का सुपरवाइजरी फंक्शन है, चीज़ों को देखना कि कायदे से काम हो रहा है कि नहीं। रिपोर्टिंग इसकी एक रिपोर्ट तैयार करना कि हाँ कितना टाइम लगा, कितनी चीज़ों में, एक रिटर्न वे में चीज़ें होनी चाहिए। फिर बजटिंग मतलब एक तरह की प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ मनी के अकॉर्डिंग ही काम हो सकता है, क्योंकि जितना बजट होगा उतना ही काम हो पाएगा। फिर इसके अलावा एक और टॉपिक है डेसीडॉक। सबसे पहले डेसीडॉक का मैं फुल फॉर्म बता दूं। डेसीडॉक का फुल फॉर्म होता है डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ये DRDO का ही एक पार्ट है।
वैसे ये इस्टेब्लिश 29 जुलाई 1970 में हुआ था, लेकिन कहीं कहीं अगर ऑप्शन में 1958 हो तो वो लिख दिया जाता है, क्योंकि डेसीडॉक एज अ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो इसने 1958 में काम करना शुरू किया था। तो वैसे ये इस्टेब्लिश 29 जुलाई 1970 में ही हुआ है। इसके डायरेक्टर इस टाइम मिस अलका सूरी हैं, और ये इस समय है कहाँ पर, तो दिल्ली में है। और ये जर्नल जो प्रिंट करता है वो है डेसीडॉक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको डीजे लिट बोलते हैं। ये बाई मंथली जर्नल है जो 1981 से पब्लिश हुआ है, और डीआरडीओ का पार्ट है। और अगर कभी भी पूछता कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो सबको पता है इस टाइम डिफेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमण है। और डीआरडीओ के चेयरमैन अगर बात कर दी जाए तो डॉक्टर एस क्रिस्टोफर हैं। ओके, थैंक यू।